नमस्कार जी, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ अरविंदर सिंह पट्टी। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वालों 3 खेती बिलों को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेतीबाड़ी, किसान ते पिंड आत्मनिर्भर भारत का आधार ने। मन की बात प्रोग्राम राही संबोधन करदਿਆਂ प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिकता नाल खेतीबाड़ी का विकास होवेगा। प्रधानमंत्री ने शहीद भगत सिंह भलके उन्होंने जन्म दिवस मौके याद किया। मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्श अज पहला नालों वधेरे सार्थक ने। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक मैंबर ते साबका केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का देहांत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ते प्रधानमंत्री समेत होर मंत्रियों ते सियासी आगुआं वालों जसवंत सिंह की मौत के दुख का प्रगटावा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह वालों उत्तर पूर्व के राज्यों लिए डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 समागम का वर्चुअल उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के सांबा सैक्टर में अंतरराष्ट्रीय सरहद से सीमा सुरक्षा बल ने 5 हथियारबंद अतवादियों के ग्रुप की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। देश भर में कोविड-19 केसां की कुल गिनती 60 लाख के नेड़े पहुंची। सेहतयाब होने की दर बढ़ के 82.46% हुई। पंजाब सरकार वालों पराली साड़े जाने को रोकने लई सूबे च झोने का उत्पादन करने वाले पिंडों लई 8000 नोडल अफसर नियुक्त। किसानों को पराली के निपटारे लई 23500 वाधू मशीनां मुहैया करवाईयां जा रही ने। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3 खेती बिलों को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी तो बाद हुण किसान उत्पादन व्यापार ते वणज बिल, किसान मुल भरोसा ते सेवा बिल ते जरूरी सेवावां सोध बिल कानून बन गए ने। सरकार वालों इन्हां बिलों को पहला ऑर्डीनेंसां की शक्ल विच लिआंदा गया सी ते बाद विच मॉनसून इजलास दौरान 3 खेती बिल संसद में पेश किए गए। विरोधी पार्टियों के जबरदस्त विरोध के बावजूद ये तीनों बिल आखिर संसद में पास हुए तो इन्होंने बिलों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने की उड़ीक सी। अज राष्ट्रपति वालों इन्होंने 3 खेती बिलों पर मोहर लगाने तो बाद ये बिल हुण कानून की शक्ल विच होंद विच आ गए ने। हरियाणा के अंबाला विच कल कौमी शाहराह 1 ते खेती संबंधी बिलों खिलाफ धरने ते बैठे प्रदर्शनकारियों वालों कौमी सुरक्षा लिए जा रहे फौज दीआं गड्डियां दे एक काफले नूं रोकिया गया ते अगे वधन च अड़िका ढाया। अंबाला अमृतसर कौमी शाहराह ते सैकड़े प्रदर्शनकारी धरने ते बैठे हुए सन। एमरजेंसी ड्यूटी ते जा रहे फौज के काफले नूं प्रदर्शनकारियों ने तकरीबन 1 घंटे तक रोक के रखा। मौके पर फौज के अधिकारियों वालों यह मामला सीनियर अफसरों के ध्यान में लियाउण मगरों वड्डी गिनती में पुलिस फोर्स नूं तकरीबन 1 घंटे की जद्दोजहद मगरों फौज के काफले नूं सड़क के दूजे पासे राही रवाना किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का खेतीबाड़ी सैक्टर किसान ते पिंड आत्मनिर्भर भारत का आधार ने। आकाशवाणी के मन की बात प्रोग्राम राही देशवासियों को संबोधन करदਿਆਂ प्रधानमंत्री ने कहा कि जेकर साडा खेतीबाड़ी सैक्टर ते किसान मजबूत होणगे तां ही आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत हो सकेगी। कोरोना काल का जिक्र करदਿਆਂ प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संकट की घड़ी में देश के खेतीबाड़ी सैक्टर ने अपनी समर्था दिखाई है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ समय दौरान खेतीबाड़ी सैक्टर ने अपने आप को कुछ पाबंदियों तो मुक्त किया ते अनेकों मिथां नूं तोड़न का भी यतन किया। देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। बीते कुछ समय में इन क्षेत्रों ने खुद को अनेक बंदिशों से आजाद किया है, अनेक मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई सूबों च खेतीबाड़ी उत्पादों को मार्केट कमेटियों के दायरे चों बाहर कढ़ण नाल किसानों को काफ़ी लाभ मिले। कई उद्यमी किसानों का जिक्र करदਿਆਂ मोदी ने कहा कि उन्होंने पहलकदमियों नाल किन्ने ही नौजवानों को रोजगार मिले ते नाल ही किसान ते खपतकार नूं भी इसका लाह प्राप्त होया। उन्होंने कहा कि अज के समय खेती नूं जिन्ना आधुनिक बदल दिता जाएगा उन्ना ही ये अगे वधेगी ते इस विच नवीनता आवेगी। अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है। फल सब्जियों के लिए ही नहीं, अपने खेत में वो
जो पैदा कर रहे हैं, धान, गेहूं, सरसों, गन्ना, जो उगा रहे हैं, उसको अपनी इच्छा के अनुसार जहां ज्यादा दाम मिले वहीं पर बेचने की अब उनको आजादी मिल गई है। आज की ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਲਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1919 ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ दिलों में होना चाहिए। अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया था। इस नरसंहार के बाद एक 12 साल का लड़का उस घटना स्थल पर गया। वह खुशमिजाज और चंचल बालक, लेकिन उसने जलियांवाला बाग में जो देखा वह उसकी सोच के परे था। वह स्तब्ध था, यह सोचकर कि कोई भी इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। वह मासूम गुस्से की आग में जलने लगा था। उसी जलियांवाला बाग में उसने अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ने की कसम खाई। क्या आपको पता चला कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? हाँ, प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 साल पहला लगभग ऐसे ही समय दौरान देश के बहादुर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक की सी, जिस विच दुनिया ने साडे जवानों के हौसले, बहादुरी ते निडरता नूं देखिया। मोदी ने कहा कि साडे बहादुर सैनिकों का भारत मां के गौरव ते सन्मान की रक्षा करने का एक ही मकसद ते टीचा सी। 2 अक्तूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती संबंधी बोलदਿਆਂ मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी के विचार ते आदर्श अज पहलां नालों भी वधेरे सार्थक ने। उन्होंने कहा कि जेकर भारत ने पहलां ही उन्होंने आर्थिक चिंतन की भावना को समझिया ते अपनाया हुंदा तां अज आत्मनिर्भर भारत अभियान की लोड़ नहीं सी पैनी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के इस संकट काल च दुनिया अनेक तब्दीलियों के दौर विचों लंघ रही है। उन्होंने कहा कि इस समय में 2 गज की दूरी साड़ी लोड़ बन गई है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कोरोना संबंधी सावधानियां वरतन की अपील की। उन्होंने कहा कि 2 गज की दूरी का नियम तुहानू ते तुहाडे परिवार नू बचा सकता है। उन्होंने लोगों को बाहर निकलने समय मास्क की वरतों करने लई भी कहा। मास्क अवश्य रखें, फेस कवर के बिना बाहर न जाएं। 2 गज की दूरी का नियम आपको भी बचा सकता है, आपके परिवार को भी बचा सकता है। प्रधानमंत्री ने कोरोना के समय में कहानी सुनाने की कला का विशेष तौर पर जिक्र किया। इस दौरान मोदी ने कहानी सुनाने वाले कई व्यक्तियों नाल टैलीफोन राही हुई गलबात के अंश भी साझे किए। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक मैंबरों चों एक साबका केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का लंबी बीमारी तो बाद अज देहांत हो गया। वो 82 वरियां दे सन। जसवंत सिंह साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निकट सहयोगी सन। जसवंत सिंह अगस्त 2004 च अपने घर में डिग पे सन, जिस मगरों उन्होंने दिल्ली कैंट के ARR हस्पताल में दाखिल करवाया गया सी। उदों तो जसवंत सिंह कोमा में सन ते उन्होंने समय से हस्पताल दाखिल करवाया जाता रहा। इस वरे जून महीने उन्होंने फिर हस्पताल दाखिल करवाया गया सी। हस्पताल वालों जारी बयान में कहा गया कि भारत के साबका कैबिनेट मंत्री ते फौज के सेवा मुक्त मेजर जसवंत सिंह अज सवेरे 6:55 ते अकाल चलाना कर गए। हस्पताल वालों शरीर के अंगों का सही तरीके नाल काम ना करन ते डिगण कारण दिमाग में जख्म के खतरनाक ढंग नाल साड़ का इलाज किया जा रहा सी। हस्पताल अनुसार माहिर डॉक्टरों के यत्नों के बावजूद जसवंत सिंह बचाया नहीं जा सकिया। जसवंत सिंह का राजस्थान के जोधपुर विखे अज अंतिम संस्कार कर दिता गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जसवंत सिंह के अकाल चलाने से दुख प्रगट करदਿਆਂ कहा कि वह एक पुराने सिपाही, विलक्षण सांसद, नेता ते बुद्धिजीवी सन। उन्होंने कहा कि जसवंत सिंह ने ਵੱਖ-ਵੱਖ जिम्मेवारियां बहुत ही सहजता ते बराबर की जिम्मेवारी नाल निभाईयां। राष्ट्रपति ने जसवंत सिंह के परिवार ते मित्रों नाल दिली हमदर्दी जताई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जसवंत सिंह की मौत से दुख प्रगट करदਿਆਂ कहा कि वह एक महान नेता सन जिन्होंने ਵੱਖ-ਵੱਖ अहुदियां ते रहिंदियां देश को विलक्षण सेवावां दित्तियां। उन्होंने जसवंत सिंह को एक कुशल प्रशासक ते बेहतरीन सांसद दस्सिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोग स्नेह विच कहा कि जसवंत सिंह ने पूरी लगन नाल भारत की सेवा की ते उन्हां नूं हमेशा ही सियासत ते समाज प्रति अपने वक्रे नज़रिए लई चेते किया जाता रहेगा। प्रधानमंत्री ने जसवंत सिंह के पुत्र मनविंदर नूं फोन करके अफसोस प्रगट किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने सुभाव अनुसार जसवंत सिंह ने पिछले 6 सालों तो अपनी बीमारी विरुद्ध दलेरी नाल जंग लड़ी। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार दौरान जसवंत सिंह ने सरकार में अहम मंत्रालय संभाले ते उन्होंने वित्त रखिया ते विदेश मंत्रालय च अपनी तगड़ी छाप छड्डी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भाजपा के बजुर्ग आगू की मौत पर दुख प्रगट किया। अपने स्नेह में उन्होंने कहा कि जसवंत सिंह ने रक्षा मंत्री समेत कई अहुद्यां ते रहिंदियां देश की सेवा की। सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जसवंत सिंह नूं अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोगी दसदियां कहा कि जसवंत सिंह जी का प्रशासन बारे तजर्बा मोदी सरकार में रहिंदियां नज़र आया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अज उत्तर पूर्वी राज्यों लिए डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 समागम का वर्चुअल माध्यम राही उद्घाटन किया। 4 दिन चलने वाले इस प्रोग्राम का मकसद उत्तर पूर्वी सूबों च सैर सपाटे को उत्साहित करना ते उत्थों के सभ्याचार विरासत ते बिजनेस को उजागर करना है। उद्घाटनी समागम दौरान बोलदे अमित शाह ने कहा कि उत्तर पूर्वी खेतर का सभ्याचार विलक्षण है तो उत्थों के लोगों ने इसनूं सांभ के रखा होया। उन्होंने उत्तर पूर्व के संस्कृति को भारतीय संस्कृति का गहना दस्या। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार उत्तर पूर्व खेतर में मूल ढांचा विकास से ध्यान केंद्रित कर रही है तो भविख में एक खेतर विश्व का महत्वपूर्ण सैर सपाटा टिकाणा बन के उभरेगा। अमित शाह ने कहा कि इस खेतर के विकास लिए अमन शांति बहुत जरूरी है तो सरकार ने मूल ढांचे की उसारी के नाल इस पासे वाल भी ध्यान केंद्रित किया है। जो खूबसूरती नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखी है शायद ही कहीं देखने को मिल जाए और इतनी विविध भाषाएं, विविध संस्कृति और संस्कृति को नॉर्थ ईस्ट ने पूर्वोत्तर ने सजाकर संजोकर रखा है। आज भी इतने सालों की संस्कृति, इतने सालों का संगीत, इतने सालों का नृत्य, इतने सालों से बोलने जाने वाली भाषाएं, इतने संघर्ष के बाद, इतने हमलों के बाद भी जस की तस संभाल कर रखी है। उत्तर पूर्वी खेतर के विकास विभाग के मंत्री डॉक्टर जतिंदर सिंह ने कहा कि कोविड-19 तो बाद उत्तर पूर्व में सुनहरी युग शुरू होगा तो यह खेतर भारत के सैर सपाटे ते बिजनेस के लिहाज नाल मनपसंद टिकाणे वजों जानिया जाएगा। अज के समागम में उत्तर पूर्वी सूबों के कई मुख्यमंत्री भी शामिल सन। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले च अंतर्राष्ट्रीय सरहद ते सीमा सुरक्षा बल ने हथियारबंद अतवादियों के एक ग्रुप की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिता है। सीमा सुरक्षा बल के एक बुलारे ने जम्मू में दस्सिया कि पाकिस्तानी रेंजर ने 5 हथियारबंद अतवादियों फायरिंग के कवर हेठ भारत अंदर घुसपैठ कराने की कोशिश की, जिससे BSF के चौकस जवानों ने फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिता तो हथियारबंद अतवादी पाकिस्तान वाले पासे भज गए। BSF अनुसार भारतीय जवानों ने 26 ते 27 सितंबर की दरमियानी रात को कौमांतरी सरहद से कुछ व्यक्तियों की हरकत तो बाद इन्हों वंगारिया। घुसपैठ की कोशिश करने वाले अतवादियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। उस समय पाकिस्तानी रेंजरों वालों भी भारतीय चौंकियों पर फायरिंग की गई। पाकिस्तानी अतवादियों वालों 14 ते 15 सितंबर की दरमियानी रात को भी सांबा सैक्टर च इस तरह घुसपैठ की कोशिश की गई सी, जिसनों BSF ने नकारा कर दिता सी। BSF अधिकारियों ने दस्सिया कि बीती रात की घटना तो बाद इलाके च वड्डे पद्धर ते तलाशी मुहिम शुरू की गई है। ये मुहिम अजे जारी है पर हुण तक किसी भी तरह का कोई समान या होर समग्री BSF के हाथ नहीं लगी। पिछले कुछ हफ्तों दौरान पाकिस्तान नाल लगदी कौमांतरी सरहद ते कंट्रोल रेखा ते ड्रोनां राहीं भारत अंदर हथियार सुट्टण ते नशीले पदार्थों की तस्करी दीआं घटनावां च वाधा होया। सौणी सीजन च पराली साड़े जाण नूं रोकण लई चुके जा रहे कदमां तहत मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई हेठ पंजाब सरकार ने सूबे भर च झोने का उत्पादन करने वाले पिंडां लई 8000 नोडल अफसर नियुक्त किए हैं। इस अलावा पराली के निपटारे लिए किसानों को 23,500 होर मशीनां मुहैया करवाईयां जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने किसानों को फसल की रहंद खूंद नूं अग ना लगाउण की अपील की है क्यों जो इस नाल प्रदूषण फैलण के नाल कोविड की स्थिति होर भी गंभीर हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कोविड महामारी के मद्देनज़र पराली ना साड़न लई किसानों के सहयोग की मांग करदिआं कहा कि माहिर पहलां ही सावधान कर चुके हैं कि इस नाल फेफड़ियां ते होर बीमारियों नाल पहलां ही जूझ रहे लोग बुरी तरह प्रभावित होणगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार ये मांग उठाई है कि पराली का निपटारा करने उपर आउंदे खर्चे की भरपाई की जाए। उन्होंने दस्सिया कि पंजाब सरकार वालों किसानों ते आम लोगों को जागरूक करने लई वड्डे पद्धर ते नोडल अफसर 15 नवंबर तक पिंडां 'च अपनी ड्यूटियां निभाउणगे ते सहकारिता माल
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੇ ਪੌਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਅਫਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।